मंडप में शादी की सारी रस्में चल रही थीं, पर पाखी अपनी ही सोच में डूबी थी। मन कई आशंकाओं से भरा हुआ था। शादी कब संपन्न हुई पता ना चला। विदाई की घड़ी भी आ गई। बारात विदा हुई और वो अपने पति अंकित के घर आ गई। सुहाग रात के दिन पाखी के उदास चेहरे को देख अंकित ने पूछा, क्या हुआ? इस शादी से तुम खुश नहीं हो? पाखी ने कहा, ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ समय दोगे? मैं चाहती हूं हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समय दें। उसके बाद ही इससे पहले पाखी आगे कुछ कहती, अंकित ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। हम दोस्त बनकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। पाखी को यह सुन बड़ा अच्छा लगा। अंकित अपना तकिया ले सोफे पर सोने चला गया। पाखी भी बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कई बार हाथ मोबाइल पर गया, कई बार किसी के व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी देखा। विचार भी आया फोन लगाएं, पर उसे हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मुंह दिखाई, चूल्हा पूजन और बाकी सारी रस्में हुई। इन रस्मों के दौरान अंकित ने पाखी के करीब आने की कोशिश भी की। पाखी के उदास चेहरे पर कुछ देर के लिए दिखावे की हंसी आती और फिर गायब हो जाती। पूरा ध्यान पाखी का मोबाइल पर ही रहता। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। अगले दिन पाखी और अंकित को भी हनीमून के लिए लद्दाख जाना था। अंकित ने रात को कुछ देर पाखी से अपनी पसंद नापसंद पूछी और अपने बारे में भी बताया। पाखी का मन बिल्कुल भी नहीं था लद्दाख जाने का, पर चाहकर भी अंकित को कुछ कह नहीं सकी। अंकित के सो जाने के बाद पाखी ने फिर मोबाइल देखा। मन किया उसका नंबर डायल करे, पर कर ना सकी। लास्ट सीन चेक किया, पर लास्ट सीन 3 दिन पहले का ही बता रहा था। फिर अपनी खास सहेली रचना को व्हाट्सएप कर पूछा, तेरी रवि से कुछ बात हुई क्या? रचना ने कहा, नहीं। और तू अब भी उसके बारे में सोच रही है? पाखी ने कहा, यार मुझे चिंता हो रही है। मेरी शादी के बाद से उसने कोई कॉल नहीं किया और व्हाट्सएप भी नहीं देखा। रचना ने कहा, तू अब उसे भूल जा और अपने पति पर ध्यान दे, यही अच्छा होगा। पाखी ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तेरी बात रवि से हो तो जरूर बताना। बाय कह सारे मैसेज डिलीट कर दिए और सो गई। अगले दिन पाखी और अंकित लद्दाख पहुंच गए, पर पाखी का मन तो रवि में ही लगा हुआ था। अब उससे रहा नहीं गया। रात को अंकित के सो जाने के बाद उसने रवि को फोन लगाया, पर फोन बंद आ रहा था। उसकी चिंता और बढ़ गई। पाखी कॉफी का कप ले बाहर रखे झूले पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं रवि ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। पर मन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवि के बारे में सोचते सोचते अतीत में खो गई। रवि और पाखी की मुलाकात कोचिंग में हुई थी। दोनों ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों का कॉलेज अलग था। रोज कोचिंग पर एक दूसरे को देखते और देखकर स्माइल करते। एक बार रवि 3 दिन कोचिंग नहीं आया तो पाखी बेचैन हो गई। जब अगले दिन आया तो उसने पाखी से आकर कहा, क्या आप 3 दिन के नोट्स मुझे देंगी? पाखी ने अपनी कॉपी रवि को दे दी। जब अगले दिन रवि ने कॉपी लौटाई तो पाखी ने देखा उसमें एक गुलाब और लेटर था। लेटर में लिखा था, आई लव यू, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। पाखी का दिल ये पढ़ प्यार से भर गया। वो पूरी रात सो न सकी। अगले दिन कोचिंग गई और उसने अपनी कॉपी रवि को दी। रवि ने घर जाकर कॉपी खोली तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, कल कोचिंग के बाद मिलना। अगले दिन का दोनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज कोचिंग में उसका मन नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। कोचिंग के बाद दोनों बाहर मिले। फिर रवि अपनी बाइक से उसे कॉफी शॉप पे ले गया। रवि और पाखी ने कुछ देर बातें की। रवि ने अपने बारे में बताया कि वो गांव में रहता है। उसके घर में मम्मी पापा और एक बहन है। वो यहाँ दोस्तों के साथ रूम लेकर रह रहा है। पाखी ने भी बताया कि उसके घर में पापा मम्मी और एक भाई है। प्यार वो एहसास है जिसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है। दोनों डूब से गए थे। रोज मिलना, घंटों फोन पर बातें करना। पाखी अधिकतर झूठ कर घर से चली जाती और इसमें उसका साथ देती उसकी 2 खास सहेलियां रचना और नेहा। जब कॉलेज की छुट्टियां लग जाती तो रवि अपने गांव चले जाता। वे कुछ दिन दोनों को बहुत अकड़ते। कॉलेज खत्म होने वाला था। रवि पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने पापा की खेती का काम संभालने वाला था
और पाखी नौकरी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना चुके थे। कॉलेज खत्म हुआ, रवि गांव चला गया, पाखी की नौकरी लग गई। दोनों का मिलना जुलना कभी कभी ही हो पाता और फोन पर भी कम बातें होती, क्योंकि रवि ने पाखी से कहा था कि उसका घर छोटा है, वो सब एक कमरे में ही सोते हैं। इस कारण रात में बात करना मुमकिन नहीं और दिन में पाखी ऑफिस में व्यस्त रहती। घर में पाखी की शादी की बात होने लगी। पाखी ने ये बात रवि को बताई। रवि ने कहा वो जल्द ही अपने घर बात करेगा। एक दो लड़के पाखी को देखने भी आए, उसे पसंद नहीं है कहकर बात टाल दी। पाखी के मम्मी पापा ने पूछा कि तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, पर पाखी क्या कहती, क्योंकि रवि ने अब तक अपने घर कोई बात नहीं की और रवि ने पाखी को मना भी किया था कि पहले वो अपने घर बात करेगा, फिर वो खुद रिश्ता लेकर उसके घर आएगा। इसलिए वो चुप रही। जब भी पाखी रवि से शादी की बात करती तो वो उसे टाल देता। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। एक दिन पाखी के पिता को दिल का दौरा पड़ा, पर वे जल्द ही ठीक हो गए। किंतु अब वे पाखी को दुल्हन बना देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाखी को साफ साफ कह दिया इस साल वे उसकी शादी तय कर ही देंगे। पाखी बार बार रवि से कहती रही और वह उसे टालता रहा। इस बात को लेकर बहुत बहस भी होने लगी। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसके घर में बात नहीं कर रहा। आखिरकार पाखी के पापा ने अंकित से उसका रिश्ता तय ही कर दिया। जब ये बात पाखी ने रवि से कही तो उल्टा उस पर ही भड़क गया कि तू बेवफा निकली, तूने मुझे धोखा दिया, क्या तू रुक नहीं सकती थी, और ना जाने क्या क्या कहा। पाखी ने कहा अभी भी शादी में 2 महीने हैं, अब अभी वक्त है, अपने घर में बात करो। रवि ने पाखी से अपने कहे शब्दों की माफी मांगी और कहा कि वो बात करेगा, पर वो 2 महीने भी बीत गए। पाखी और अंकित की शादी हो गई और वो एक अनचाहे बंधन में बंध गई, पर उसे अब भी रवि की चिंता थी, क्योंकि आखिरी बार जब बात हुई थी तब रवि बहुत गुस्से में था और नशे में भी। तभी अंकित की आवाज आई, पाखी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह के 4 बज गए। पाखी अतीत से बाहर आई और बोली, यहाँ बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अंकित ने पाखी का हाथ पकड़ कहा, कोई बात हो तो मुझे अपना दोस्त समझ बता सकती हो, पर पाखी ने कुछ नहीं कहा। लद्दाख घूम वे दोनों वापस आ गए। पाखी घर के कामों में मन लगाने लगी और अंकित भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। 1 महीना बीत गया। दोनों का रिश्ता अब भी दोस्ती का ही था और पाखी अब भी रवि के बारे में सोचती रहती और उसे बार बार फोन लगाती, पर फोन बंद आता। अपनी सहेली रचना और नेहा से रवि के बारे में बार बार पता लगाने को कहती। एक दिन रचना का फोन आया और रचना ने उसे रवि के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुन उसे यकीन नहीं हुआ। पाखी ने कहा, नहीं ये सच नहीं हो सकता, तो झूठ कह रही है। रचना ने कहा, नहीं ये सच है। अच्छा मैं एक नंबर देती हूँ, तो उस नंबर पर फोन लगा ले। और कुछ देर पाखी से बात कर रचना ने फोन रख दिया। पाखी और भी बेचैन हो गई। उसने रचना के दिए नंबर पर फोन लगाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। पाखी ने फिर कोशिश की तो उधर से आवाज आई, हेलो। वो आवाज रवि की थी। पाखी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और रोते हुए बोली, धोखेबाज, मैं पागलों की तरह फोन लगाती रही, तुमने नंबर बदल लिया और तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का रचना के ऑफिस में काम करता है, उसने हमें ये नंबर दिया और सब सच भी बता दिया और सबूत के तौर पर तुम्हारी शादी का कार्ड भी दिया। पर मैं नहीं मानती रवि, ये सच है, कह दो ये झूठ है, मुझे सच बताओ रवि। रवि ने कहा, सॉरी पाखी, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, पर तुम्हें खोने के डर से बता ना सका। दरअसल माँ पिताजी ने मेरी शादी कॉलेज के दूसरे साल में ही कर दी थी और कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही मैं गांव गया तो मेरी शादी करवा दी। मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए जब भी तुम मुझे शादी की बात करने का कहती तो मैं चिढ़ जाता। पहले मैंने सोचा था अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, पर कुछ दिनों के बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और बेटे का जन्म हुआ। मुझे माफ कर देना, यह कह रवि ने फोन रख दिया। ना जाने कितनी देर पाखी ऐसे ही बैठे रोती रही। आज सच जानने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो हमेशा खुद से नाराज रहती थी कि उसने रवि को धोखा दिया, पर धोखेबाज तो वो निकला और इन सब में सजा बेकसूर अंकित को मिला। कुछ देर सोचती रही, फिर मुंह हाथ धोकर हॉल में जाकर बैठ गई।
अंकित ऑफिस से आ गया था। कुछ देर बाद अंकित रूम में गया तो देखा आज पाखी के चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। अंकित ने पाखी से पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? ये सुन पाखी रो पड़ी। ये देख अंकित ने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? यदि नहीं तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजादी दे सकता हूँ। पाखी ने छलकती आंखों से कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताना चाहती हूँ। अंकित, उसके बाद फैसला तुम पर है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या मुझे माफ कर सब नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। अंकित ने कहा, तुम्हारे बीते हुए कल का मैं हिस्सा नहीं था और ना ही बनना चाहता हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि तुम चाहती हो तो हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। तो कहो, क्या तुम मेरा उम्र भर साथ दोगी? अंकित ने पाखी के आंसू पोंछते हुए पूछा। पाखी अंकित को निहारने लगी और हाँ में सर हिलाते हुए उसके सीने से लग गई। पाखी सोचने लगी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो अंकित जैसा जीवन साथी मिला और हमारे दाम्पत्य जीवन की नींव दोस्ती थी। आज अंकित के सीने से ऐसा लगा कि मैं जल्दी सब भूल अंकित को चाहने लगूंगी। एक नई शुरुआत करूंगी। उस धोखेबाज के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उसके बाद पाखी ने अपना नंबर बदल लिया। सब भूल अंकित को अपनाने में लग गई और कुछ दिनों में अंकित और पाखी एक हो गए। वो अनचाहा बंधन कब मनचाहा हो गया पता ना चला। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे।